नमस्कार। आपके तारे की सूर्य ग्रहण स्पेशल पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संजीव और आपसे जुड़ने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण पर ढेर सारी जानकारी लेकर आपके मन में जुड़ी तमाम शंकाओं के समाधान, तमाम डरों को दूर करने के लिए आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आज रविवार है और रविवार भगवान सूर्य का ही दिन माना जाता है और आज रविवार के ही दिन अब से कुछ ही देर बाद सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है। अब तमाम तरह के सवाल होंगे आपके मन में कि यह ग्रहण हम पर क्या असर डालेगा, हम क्या करें, हम क्या ना करें। तो बहुत सारे ऐसी बातें की जा रही हैं चारों तरफ कि मन में एक आशंका सी बैठ गई है। तो आपकी सारी आशंकाओं को हम दूर करेंगे अपनी इस खास पेशकश में। लगातार 1 घंटे तक हम और आप साथ हैं ज्योतिष गुरु से सूर्य ग्रहण से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर आप तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले ज्योतिष गुरु पंचांग जान लेते हैं, फिर सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। आज 21 जून 2020 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। अमावस्या है दोपहर 12:11 तक और उसके बाद आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। वृक्षिरा नक्षत्र है दोपहर 1:01 तक और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में। आज आषाढ़ी अमावस्या है और आज सूर्य ग्रहण। तो आज सूर्य ग्रहण को लेकर जो भी आपकी चिंताएं हैं, आप लगातार हमारे साथ रहिएगा। एक एक करके हम उन सारी चिंताओं का समाधान आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो डराना हमारा मकसद कभी नहीं रहा और ज्योतिष का मकसद भी नहीं है, आपको तैयार करना हमारा मकसद रहा। तो ज्योतिष गुरु, इस ग्रहण के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस सूर्य ग्रहण को ज्योतिष कैसे देखता है? आज का सूर्य ग्रहण वृक्षिरा नक्षत्र पर और मिथुन राशि पर पड़ रहा है, जो सुबह 9:15 से शुरू होगा और दोपहर 3:04 तक चलेगा और दोपहर 12:10 पर चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा। वृक्षिरा नक्षत्र का स्वामी है मंगल और मिथुन राशि का स्वामी है बुध और विभिन्न राशियों पर इन ग्रहों का असर लिए ये ग्रहण रहेगा और पड़ेगा। कोई भी ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य पर या चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब भी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। इसी तरह से जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। जब हम पृथ्वी से देखें तो सूर्य आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से चंद्रमा से ढक जाता है। तो जैसा ज्योतिष गुरु ने कहा कि कहीं पूर्ण कहीं आंशिक तौर पर सूर्य दिखाई देगा, लेकिन सूर्य आज के दिन ढका हुआ सा रहेगा, उसकी काली छाया सी दिखती है, लेकिन उसके चारों तरफ उसका एक छल्ला दिखेगा आपको। सूर्य वो काला सा रहेगा, लेकिन उसके चारों तरफ जो एक छल्ला होगा वो चमकता हुआ सा आपको दिखाई देगा। एक कंगन जैसा आपको सूर्य दिखाई देगा और वही जो सूर्य का कंगन है उसको नाम दिया गया है कोरोना का। अब इत्तेफाक देखिए कि इस समय हम कोरोना काल में ही जी रहे हैं, तमाम डरों में जी रहे हैं और इत्तेफाक ये है कि आप सूर्य को तो नहीं लेकिन उसके कोरोना को जरूर देख पाएंगे। अब लोग सोच रहे हैं कि इस कोरोना का उस कोरोना से कोई आपस में संबंध तो नहीं, तो क्या है ये संबंध और है भी कि नहीं है, इन सब पर सारी आपकी चिंताओं का समाधान आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन पहले ज्योतिष गुरु, आपसे आगे बढ़े, हम ये अपने दर्शकों को भी आपके जरिए बताना चाहते हैं कि ये साप्ताहिक पेशकश है। रविवार का दिन है, सूर्य का दिन है, सूर्य ग्रहण का दिन है। हम 7 दिन का राशिफल तो बताएंगे ही बताएंगे और लोगों के मन से सारे डर भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो मेष राशि के लिए सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि उनका सप्ताह कैसा रहने वाला है, वो क्या करें क्या ना करें अगले 7 दिन तक, और ग्रहण में खास क्या है मेष राशि के लिए। मेष राशि वाले मुश्किलों के तहत कुछ ऐसे फैसले लेना चाह रहे हैं जिसमें आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए संभल कर चलने की जरूरत है। गलतियों भरे दौर में वैसे भी धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ती है और यह समय ऐसा बना हुआ है जिसमें तकदीर भी आपका साथ उतना ना निभा पाए जितने की आप उम्मीद लगा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हर रूप से अपनी कोशिशें बनाए रखनी होंगी ताकि अपनी चुनौतियों को संभाला जा सके। अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट बनाए रखने से बचना होगा। भरोसा बनाए रखने से और थोड़ा सा बचाव बनाए रखने से ही आप इस समय को संभाल पाएंगे। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को बढ़ने ना दें, क्योंकि ऐसा करने से रिश्तों पे बुरा असर पड़ सकता है। अपनी भावुकता को जरूरत से ज्यादा बढ़ा के अपनी परेशानियों को बुलावा देते चले जाना ठीक नहीं। मेष राशि वालों के लिए
ग्रहण के संदर्भ में खास क्या है, आइए इसे जानते हैं। अपनी मेहनत को बनाए रखना होगा और किसी भी तरह का बुरा असर अपनी लगन पर बिल्कुल ना पड़ने दें, क्योंकि ग्रहण के दौरान मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। इसलिए ग्रहण शुरू होने से पहले या ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर में जाएं, मेष राशि वाले, और हनुमान जी की पूजा अर्चना कर लें। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं, वृषभ की बात करें उससे पहले एक बार फिर से हम सबको बता दें कि ये एपिसोड साप्ताहिक एपिसोड है, एक सप्ताह की हम बात कर रहे हैं। रविवार का दिन है, रविवार ही सूर्य का दिन भी माना जाता है और आज सूर्य ग्रहण भी है, तो इस लिहाज से ये एपिसोड बहुत खास हो जाता है। अगले 1 घंटे तक हम हर राशि वाले को उसके सप्ताह के बारे में, क्या करें क्या ना करें के बारे में बताएंगे, और हर एक को तुरंत उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि ग्रहण को लेकर आपके लिए खास क्या है ज्योतिष गुरु के पास। आइए ज्योतिष गुरु वृषभ राशि के सप्ताह को देखते हैं और ग्रहण को लेकर खास क्या है वो आपसे समझते हैं। वृषभ राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के बजाय अपने नुकसान को बचाने का सोचना होगा, क्योंकि नुकसान को बचा लेना भी पैसा कमाने के बराबर होता है। किसी भी तरह के नए विकल्प को तलाशने के प्रयास में नाकामियां हाथ लग सकती हैं और आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हो सकता है कोई विकल्प आपको बहुत अच्छा लगे और उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा है जिसे भली भांति समझने की भी जरूरत है। आर्थिक दृष्टिकोण से हो सकता है किसी विकल्प में बहुत सारी कमियां हो, पर इससे भी ज्यादा संभव है कि आप कोई फैसला करके बाद में अपने फैसले को ही बदल लें, जिसकी वजह से आपको नुकसान झेलना पड़े। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ इस उम्मीद से ना चलें कि कोई व्यक्ति आपकी मदद कर देगा। इस बात को भी ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपकी मदद क्यों करे, और अगर कोई मदद कर ही रहा है तो हो सकता है उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ हो या कुछ ऐसी शर्तें छुपी हुई हों जिन्हें संभालना आसान नहीं होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास यह है जी कि आर्थिक स्थिति आपकी संभली हुई है, पर अपने पैसे से जुड़े फैसलों में कोई जल्दबाजी ना दिखाएं और रिश्तों पर भी किसी भी तरह का बुरा असर ना आने दें। ग्रहण शुरू होने से पहले या ग्रहण खत्म होने के बाद आप किसी भी मंदिर में जाएं या किसी भी पूजा स्थल पर जाएं और किसी भी देवी देवता का पूजा अर्चन कर लें। ज्योतिष गुरु बहुत सारे इत्तेफाक हो रहे हैं। अब वो इत्तेफाक जब आपस में जुड़ने लगते हैं तो लोगों के मन में तमाम तरह की शंकाएं पैदा होने लगती हैं। फिर इतना कुछ कहा सुना लिखा जा रहा है कि लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। रविवार का दिन है, रविवार सूर्य का दिन है, सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, और ग्रहण ऐसा पड़ रहा है कि सूर्य का जो चमकता हुआ छल्ला जो कंगन दिखेगा उसे कोरोना कहा जाता है। अब हम कोरोना काल में रह भी रहे हैं, तो इस तरह के जो इत्तेफाक हैं इनका कोई ज्योतिषीय आधार बनता है या ये इस तरह के डर हैं जिनका हम समाधान देने वाले हैं अपने एपिसोड में? जी देखिए, ग्रहण से जुड़ी समाज में बहुत सारी बातें होती हैं, और जैसे मैंने कहा कि खगोलीय घटना है, इस चीज का ज्योतिषीय आधार इसे समझेंगे विस्तार से। लेकिन जो आपने बीच में एक बात कही कि क्या ये रविवार वाले दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसका कोई संदर्भ हो, तो ऐसा कोई संदर्भ नहीं है, इससे डरना नहीं चाहिए। ज्योतिष गुरु हम आगे बढ़ते हैं एक सवाल के साथ। एक साहब का सवाल है, वो भी लेते चलें जैसी हमारी परंपरा है। तो सवाल है प्रभाकर का, 26 दिसंबर 1992 दिल्ली में जन्म हुआ है, 11:15 पर सुबह। पूछते ये हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही हैं घर को लेकर, कब तक इनका अपना घर बन पाएगा? अब चूंकि इस समय टाइम ऐसा चल रहा है कि लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल भी है, तो लोग जो उनके सपने थे उनको और टलता हुआ देख रहे हैं, इसलिए और ज्यादा घबरा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप कि इनको क्या अपना बिजनेस शुरू कर देना चाहिए अपने सपने को पूरा करने के लिए? और बिजनेस तो कब तक शुरू कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, यानी करें क्या? इस समय को लेकर कुछ ज्यादा परेशान है। प्रभाकर, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की मार्च 2022 तक। अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं आप, और ये समय, क्योंकि देखिए आपके करियर की शुरुआत है, आपकी 28 वर्ष की आयु है, आप शायद किसी जॉब में हो, लेकिन ये समय किसी बिजनेस के लिए अनुकूल नहीं है, और जॉब से जुड़े रहिए। जहां तक आपके अपने मकान की बात है तो 2025 में या 2027 में 2 बहुत अच्छे समय बनते हैं जब आपका मकान बन सकता है, तो इसलिए उसके लिए भी थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं आप, आपका अच्छी प्रॉपर्टी बन जाएगी, अच्छा मकान बन जाएगा। तो ग्रहण को लेकर जो भी आपके मन में सवाल हैं, एक एक करके उम्मीद करते हैं उन सब का समाधान आपको मिलने वाला है ज्योतिष गुरु के जरिए। अभी हम राशियों पर आते हैं, क्योंकि हर एक का हम राशिफल बता रहे हैं, सप्ताह भर क्या करें क्या ना करें बता रहे हैं, और ग्रहण में खास क्या है ये बता रहे हैं। तो मिथुन राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं ये ग्रहण क्या कुछ संयोग लेकर आने वाला है। मिथुन राशि वालों की काम और कारोबार की स्थिति कुछ ऐसी है जिसमें पैसा लगता चला जाए, और आप उस काम से लाभ के रूप में
पैसे को निकाल ना पाए। भरोसा बनाए रखना अच्छी बात होती है, पर ऐसी किसी स्थिति में भरोसा भी आपका साथ छोड़ सकता है। इसलिए अपनी मुश्किलों को समय रहते समझ लेने की और संभाल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपको लगेगा कि आपके अपने आपका साथ निभा रहे हैं, पर फिर भी किसी भी तरह के नुकसान से बचना होगा। किसी प्यार के रिश्ते में जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाने से भी नाकामियां हाथ लग सकती हैं। इसलिए भी इस बात को पहले से ही समझ लेने में फायदा होगा। क्या न करें इस सप्ताह में? मुश्किल भरा समय है और कई तरह के दबाव हो सकते हैं आपके ऊपर। ऐसे में अपनी मेहनत को किसी भी वजह से कम ना करें। नियमित रूप से अगर इंसान अपनी प्राथमिकताओं को संभालने में जुट जाए तो कोई कमी नहीं रहती। सफलता पाने में देर सवेर हो सकती है, पर सफलता मिलती जरूर। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास ये है जी कि अपनी सोच समझ पर किसी भी तरह का पर्दा ना पड़ने दें। किसी भी घबराहट के तहत बार बार अपने विचारों को बदलने में भी नुकसान हो सकता है। आप ग्रहण शुरू होने से पहले या ग्रहण खत्म होने के बाद किसी शनि मंदिर में चले जाएं। और अगर कोई शनि मंदिर ना हो, कई मंदिरों में शनिदेव की मूर्ति नहीं होती, तो आप किसी भी मंदिर में जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के आगे माथा टेक लें, क्योंकि हनुमान जी की मूर्ति आपको हर मंदिर में मिल जाएगी। तो ये चूंकि एपिसोड हमारा खास है, हम कुछ ही देर बाद ग्रहण के दर्शन करने वाले हैं। आंखों से नहीं करने हैं, उसके लिए एक अलग डिवाइसेस हैं। आपको ग्रहण को देखना नहीं है नंगी आंखों से बिल्कुल, लेकिन ग्रहण लगने जा रहा है। तो उससे पहले हमारा जो ये साथ है, हमारी जो ये मुलाकात है, ये ग्रहण के लिए आपको तैयार कर रही है, समझा रही है, बता रही है कि सवाल डरने का नहीं है, समझने का है। तो ज्योतिष गुरु, कर्क राशि, इनके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है? ये क्या करें क्या ना करें अगले 7 दिन तक? और कर्क के लिए ग्रहण में खास क्या है, ये क्या कर सकते हैं? कर्क राशि वालों की कामकाज की स्थिति कई रूप से संभली हुई है और लाभ भी बना हुआ है, पर फिर भी आपने अपने हालात को संभालने में बहुत सारी गलतियां की। जल्दबाजी में उठाए गए कदम भी आपकी चिंताओं को बढ़ा सकते हैं। इसलिए काम के प्रति समर्पित रहना होगा और कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों से भी जुड़े रहना होगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रोजमर्रा के खर्चे बढ़ सकते हैं और किसी भी तरह की घबराहट के तहत किए गए फैसले गलत भी हो सकते हैं। जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब एक कदम पीछे हटके ही हालात को समझना पड़ता है और संभालना पड़ता है। क्या न करें इस सप्ताह में? लोगों से कोई ऐसी बहस में ना पड़े जिसमें आप ही का नुकसान होता चला जाए। वैसे भी उन लोगों को नाराज करते चले जाना ठीक नहीं है जो इस समय आपकी जिंदगी में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास यह है जी कि पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। जल्दबाजी में सूझबूझ पर पर्दा पड़ सकता है, इसलिए संभल कर चलना ही जरूरी है। ग्रहण शुरू होने से पहले या ग्रहण खत्म होने के बाद आप किसी मंदिर में दुर्गा माता की मूर्ति के आगे माथा टेक लें और थोड़ा सा समय मंदिर में व्यतीत करें। ज्योतिष गुरु, अब जैसा कि आपने शुरू में बताया कि एक खगोलीय घटना है, एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है, क्या हर खगोलीय घटना का ज्योतिषीय आधार भी होता है? ये समझना आपसे बहुत जरूरी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी क्या कहती है, उस पर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, इनमें कोई कनेक्शन होता है हमेशा? हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सेलेस्टियल स्फीयर में हर समय कुछ ना कुछ खगोलीय घटनाएं होती चली जाती हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना कहा जा सकता है। पर हर चीज का असर ज्योतिषीय आधार से नहीं देखा जाता। जैसे एक वर्ष में औसतन 3 से 5 ग्रहण आते हैं। इस साल 2020 में 6 ग्रहण पड़ेंगे, 4 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे और 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। हर ग्रहण किसी न किसी राशि पर पड़ता है, तो ये खगोलीय घटना है। इसका कोई ज्योतिषीय आधार हो, इससे भली भांति समझने की जरूरत है। जिस राशि पर ग्रहण पड़ता है उस राशि पर अधिकतम असर पड़ सकता है, पर बाकी राशियों पर उसका कोई बड़ा असर पड़े ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं। जबकि इसे समाज में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, डराया भी जाता है। इस बात को समझ लें कि बहुत सारी ग्रहण से जुड़ी अवधारणाएं जो हैं वो मिथ्स हैं, जिसको ये कहा जाए कि वो लोक अवधारणाओं के रूप में सोची जाती हैं। लोग उनके बारे में बात करते हैं, परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती हैं, पर कुछ हद तक बहुत सारी खगोलीय घटनाओं से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। तो यानी इसको यूं समझिए कि ये एक मौका है कनेक्ट करने का, उस परम आत्मा से खुद को जोड़ने का, सही सोचने का, कुछ अच्छा करने का। तो बहरहाल यही हम कोशिश कर रहे हैं इस खास एपिसोड में भी। अगले लगातार 1 घंटे तक हम लोग साथ ही बने रहने वाले हैं। तो ज्योतिष गुरु, अब बात आती है सिंह राशि की।
सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल हम बता रहे हैं, रविवार का दिन है, क्या करें क्या ना करें बता रहे हैं, और ग्रहण में ये क्या करें, इनको आप क्या बताना चाहेंगे? सिंह राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, पर हालात चुनौती भरे हैं। जिन लोगों से आप उम्मीद लगाएं, शायद वो उम्मीद भी पूरी ना हो पाए। फिर भी अपनी आर्थिक स्थिति को भली भांति समझने की जरूरत है। पैसे से जुड़े फैसलों में बहुत ज्यादा संयम बनाए रखने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? देखिए, काम और कारोबार बहुत अहम है, क्योंकि हम सबकी एग्जिस्टेंस उसी से जुड़ी हुई होती है, और काम को, कारोबार को बनाए रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की इस समय जरूरत है, और वो मेहनत बनाए रखने के लिए नियमित होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए उभर कर आ रही है कि आने वाला सप्ताह आपको इस रूप से सोचना है कि अपनी रेगुलरिटी हर रूप से बनाए रखें। क्या ना करें आने वाले एक सप्ताह में? केंद्रित रहने से ही हालात पकड़ में आते हैं। आपके विचार भी अपने धन लाभ को बढ़ाने के लिए प्रबल होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपने मेहनत की है, और अपने पैसे को किसी भी वजह से कहीं फंसाते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास क्या, आइए इसे जानते। देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, और अपने विचारों को प्रबल बनाकर फैसले करने से गलती हो सकती है, और आपका पैसा कहीं फंस सकता है। इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही बरतना ठीक नहीं है। ग्रहण शुरू होने से पहले या ग्रहण खत्म होने के बाद किसी भी मंदिर में किसी भी भगवान के आगे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, थोड़ा सा समय व्यतीत कर सकते हैं, उससे आपको शांति भी मिलेगी, और इस दिन से जुड़ी जो भी अगर कहा जाए कोई कमियां हैं, उन्हें भी संभालने में आपको मदद मिलेगी। तो आपके पैसे पर ग्रहण ना लगे, आर्थिक स्थिति पर ग्रहण ना लगे, इसका आपको ख्याल रखना है। आप ख्याल रखेंगे, आपके तारे के साथ रहेंगे, तो किसी भी तरह का ग्रहण आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और साथ में आप किसी भी मंदिर में जाकर किसी भी देवी देवता की आराधना जरूर कर लें। ग्रहण के बाद आपको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस करेंगे आप अंदर से। ज्योतिष गुरु, कन्या राशि, इनके लिए क्या कहता है इनका साप्ताहिक राशिफल, और ग्रहण काल इनसे क्या कह रहा है? कन्या राशि वालों को मेहनत इस रूप से करनी होगी कि आप लोगों को भी समझ पाएं और लोगों की सहायता भी कर पाएं। यहां तक कि घर परिवार में अपनों की चिंताओं को दूर करने के लिए भी आपको अपना सकारात्मक योगदान देना होगा, और काम की व्यस्तता से समय निकालकर रिश्तों को संभालने की भी कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज की स्थिति को आपने अपनी मेहनत से संभाला है, और अब कुछ ऐसा समय बनता चला जा रहा है जिसमें आपकी घबराहट बढ़ी रही है, और अपनी जिंदगी की स्थिरता को संभालने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटा देने की जरूरत है, ताकि आप अपने हालात को सही रूप से समझ सकें, आंकलन कर सकें, फिर उसका समाधान भी कर सकें। क्या न करें इस सप्ताह में? जब इंसान की उम्मीदें पूरी ना हो रही हो तो मन में असंतोष बना रहता है, पर असंतोष की वजह से फैसलों में गलती हो जाती है। ये समय कुछ ऐसा है जिसमें किसी भी तरह का फेरबदल करना आपके हित में नहीं है। किसी काम या कारोबार में पैसा लग तो जाएगा, और उस लाभ के रूप में उस पैसे को निकालना जो है वो संभव नहीं होगा। वैसे भी चुनौती भरा समय है जिसमें अपनी उम्मीदों को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं। ग्रहण के संदर्भ में कन्या राशि वालों के लिए खास यह है जी कि कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह के बड़े फैसले को स्थगित कर देने की जरूरत है, और लोगों से तालमेल बनाए रखने की भी जरूरत है। लोगों से उलझकर लोगों को नाराज करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ सकता है। सुबह के समय ग्रहण शुरू होने से पहले आप किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा आटा दान में दे दें। तो सूर्य ग्रहण की इस खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइएगा, समझना बाकी है कि सूर्य के कोरोना का और इस कोरोना का क्या संबंध है। तो इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े हुए हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, जैसे कि दान की अभी आपने बात की, तो इस समय हम देखें तो बहुत सारे उपाय चल रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो। इन उपायों पर आप क्या कहेंगे, और इन उपायों में आप दान को उपाय के तौर पर कहां देखते हैं? ज्योतिष की विद्या हमें परंपरा में समय के साथ मिली है, किसी एक व्यक्ति ने ज्योतिष नहीं बनाया। और ज्योतिष के शास्त्रों में या परंपरा में क्या उपाय रहे हैं, वो सिर्फ 3 तरह के उपाय रहे। या तो पूजा पाठ से जुड़ा हुआ, या व्रत या उपवास से जुड़ा हुआ, या दान से जुड़ा हुआ। कोई चौथा उपाय नहीं किसी शास्त्र में दिया गया। आजकल बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जो एक कमर्शियल एंगल है एस्ट्रोलॉजी का, उसका ज्योतिष से कुछ लेना देना नहीं।
इसलिए ये जो शास्त्रीय उपाय हैं इन्हीं से जुड़े रहना चाहिए। इसी से ही आपकी किसी भी समय की चुनौतियों को संभालने में मदद मिलेगी। तो बहुत अहम बात ज्योतिष गुरु ने बताई कि ज्योतिषीय आधार पर हम देखें तो सिर्फ 3 उपाय हैं, पूजा पाठ, व्रत त्योहार या दान। बाकी जो मायाजाल है, जो मायालोक है उपायों का, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। इन 3 उपायों से खुद को सीधे जोड़िए ऊपर वाले से, आपको हर मुश्किल में मदद मिलेगी, समय को आप बेहतर बनाने में कामयाब हो पाएंगे और गुमराह होने से भी बच पाएंगे। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो इनका साप्ताहिक राशिफल और फिर ये ग्रहण में क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वाले अपने विचारों को बहुत प्रबल बना के कोई नया रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ओर तो ऐसे किसी विकल्प में नुकसान हो सकता है, दूसरी ओर हो सकता है आप भी अपने विचारों को बदलते चले जाएं, जिस वजह से कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इसलिए ये समय किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए देखिए अनुकूल नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसे संभाले रखना ही आपके हित में है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज की स्थिति ठीक है जिसे बढ़ावा दिया जा सकता है और उसके लिए अपने काम के प्रति लगन बढ़ानी होगी और अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के असंतोष को भी हटाना होगा। किसी भी प्रयास को मेहनत के माध्यम से ही संभाला जा सकेगा। क्या न करें इस सप्ताह में? काम में पैसा भी लग रहा है और काम से लाभ भी मिल रहा है, पर अब आप ऐसे दौर में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें आपका असंतोष बढ़ रहा है और उसके चलते पैसे से जुड़े फैसले भी गलत हो सकते हैं। इसलिए आप कोई गलती ना कर जाएं। काम में मन लगाएं और अपना धैर्य बनाए रखें ताकि आपकी ओर से किसी भी तरह की गलती ना होने पाए। ग्रहण के संदर्भ में तुला राशि वालों के लिए खास यह है जी कि रिश्तों को ध्यानपूर्वक संभालना होगा ताकि किसी भी तरह के तकरार से बचा जा सके। इसलिए अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लानी होगी। ऐसे से जुड़े फैसलों में गलती हो सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक चलना बहुत जरूरी होगा। ग्रहण के शुरू होने से पहले या उसके बाद आप किसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के आगे माथा टेक लें, आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। तो ग्रहण कई तरह के होते हैं, जैसे ज्योतिष गुरु ने बताया कि अगर हम देखें तो धन पर भी ग्रहण लग जाता है, रिश्तों पर भी ग्रहण लग जाता है। तो हमको खासतौर पर आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय रिश्तों और पैसों इन दोनों की रक्षा करनी है। इनको किसी भी तरह के ग्रहण से आपको बचाना है और ग्रहण काल पूरा होने के बाद मंदिर जाएं और भगवान हनुमान जी की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से बिल्कुल निर्भीक होकर आगे बढ़ें। सब कुछ अच्छा रहने वाला है आपके लिए। ज्योतिष गुरु हम भी आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो इनके लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है और फिर ग्रहण इनसे क्या कहता है। वृश्चिक राशि वालों को अपने रिश्तों को सुधारने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बहुत कुछ बनता बिगड़ता रहेगा और जिंदगी आपसे आंख मिचौली खेलती रहेगी। मन में बिठाए हुए रोजमर्रा की परेशानियों की वजह से भी आपका तनाव बढ़ा रहेगा। ऐसा ही कहते हैं आप। क्या करना चाहिए आने वाले एक सप्ताह में? पैसे से जुड़े किसी भी तरह के फैसले को फिलहाल रोक देना होगा और सही समय का इंतजार कर लेना होगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है जिसमें आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए और आपकी बचत पर बुरा असर पड़ता चला जाए। पर रुक जाने से और बचाव बनाए रखने से भी बहुत कुछ संभला रहेगा। क्या न करें आने वाले सप्ताह में? कामकाज से जुड़े जो भी दबाव हैं उन्हें कमी की नजर से ना देखें। अगर जिंदगी की किसी भी मुश्किल को चुनौती के रूप में देख लिया जाए तो उसका समाधान भी मिल जाता है और आगे बढ़ने का रास्ता भी बन जाता है। आपके लिए भी यह समय ऐसी ही कुछ चुनौतियां दर्शा रहा है जिनसे आप बहुत आसानी से बाहर भी आ सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास यह है जी कि लोग आपकी अच्छी कही हुई बात को भी गलत ठहराएं और आपके प्रति अपनी अवधारणा को बदलने की कोशिश करें, पर ऐसे में अपनी विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि वक्त आपकी अच्छाई और सच्चाई को लोगों की नजरों में साबित कर ही देगा। ग्रहण शुरू होने से पहले या ग्रहण खत्म होने के बाद किसी मंदिर में जाएं और दुर्गा माता की मूर्ति के आगे माथा टेक लें। तो कुछ लोग आपके जीवन में ग्रहण बनकर आते हैं और आ सकते हैं इस दौरान। तो आपको करना क्या है कि वो आपको प्रभावित करें और आप अपना आपा खो बैठें, ये मत कीजिएगा। तो अपने ऊपर किसी तरह का ग्रहण मत लगने दीजिएगा। विनम्रता बनाए रखेंगे, कोई ग्रहण आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, लोग आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ग्रहण काल पूरा होने के बाद आप मंदिर जाएं, माँ दुर्गा की उपासना करें, सब कुछ अच्छा रहने वाला है आपके लिए। ज्योतिष गुरु हम ग्रहण की लगातार बात कर रहे हैं और ग्रहण नाम ही ऐसा है कि ग्रहण बोलते ही लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं। और एक सदियों से एक डर ऐसा बिठा दिया गया है कि वो डर हमारे संस्कार बन गए, जबकि डराना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। और हम तो आपके तारे में कतई इसकी बात भी नहीं करते।
कई जगह से ये ग्रहण देखा नहीं जा सकता, कहीं आंशिक दिखेगा, कोई एक आध जगह ही है जहां पर ये ग्रहण दिखेगा। तो जहां पर ये आंशिक तौर पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्या वहां के लोगों को भी ग्रहण उतना ही प्रभावित करता है? आज जो ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, वो भारत से दृश्य है, यहाँ से नजर आएगा। कई बार कोई ग्रहण ऐसा होता है जो किसी एक जगह से नजर नहीं आता, दुनिया के बाकी लोग उसको देख पाते हैं, कुछ लोग उसको नहीं देख पाते। तो इसका क्या विधान है? देखिए, ज्योतिष जो है वो प्रत्यक्ष शास्त्र है, यानी जो हमें नजर आता है हम उसे ही मानते हैं, और इसलिए हम वो केंद्रीय पद्धति, जो भू केंद्रीय पद्धति है, उसको मानते हैं। भू केंद्रीय पद्धति क्या है? जियोसेंट्रिक सिस्टम, कि हम जैसा हमें नजर आता है हम उसी चीज को मान के उसी से गणना करते हैं ज्योतिषीय। तो ये भू केंद्रीय पद्धति को हिंदू ज्योतिष का आधार मानकर सारी गणनाएं की जाती हैं। इस आधार से अगर ग्रहण किसी स्थान से नजर नहीं आ रहा तो उसका असर उस प्रदेश पर, उस देश पर, उस स्थान पर कम होता है, और जहां से ग्रहण नजर आ रहा है उस स्थान पर या उस स्थान पर रहने वालों के लोगों पर उसका असर ज्यादा होता है। तो जैसा ज्योतिष गुरु ने बताया कि जहां से सूर्य ग्रहण नजर नहीं आता है वहां के लोगों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव कम पड़ता है, जहां से नजर आता है वहां के लोगों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अब ये प्रभाव हम सब के लिए कैसे अच्छा पड़े, कैसे हम ग्रहण काल में भी अपना ख्याल रख पाएं बगैर किसी चिंता के, बगैर किसी उलझन के, इसको एक फिनोमिना ऐसा माने जिसमें हम अपने अंदर झांक के कुछ बेहतर करने का प्रयास करें, ना कि डरें। डरना नहीं है आपको। फिलहाल हमें आगे बढ़ना है और अब बात करनी है धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ज्योतिष गुरु, ये कैसा है पूरा सप्ताह, क्या करें क्या ना करें, और फिर ग्रहण में खास क्या है इनके लिए? धनु राशि वालों को रिश्तों को सुधारने के लिए हर तरह का प्रयत्न करना होगा, और अपने सख्त होते हुए विचारों को संभाल लेने की भी जरूरत पड़ेगी। अपनों के करीब आने का जो भी मौका मिले उसका फायदा उठा लें और अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को हटा दें। रिश्तों को भरोसे की नजर से देखा जाए तभी रिश्ते पनपते और बनते। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपके आसपास के लोगों के विचार आपके प्रति बहुत अच्छे हैं, पर आप उस अच्छाई में भी कमियां ही ढूंढते चले जा रहे हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो आपके व्यवहार में भी बहुत सारी कमियां आ चुकी हैं, जिसकी वजह से आपने अपने नजरिए को लोगों के प्रति बदल लिया। इस चीज में सुधार लाने की जरूरत है। क्या न करें इस सप्ताह में? कामकाज को बढ़ावा देने में किसी भी तरह की कमी ना रखें। हालात आपकी मदद करना चाह रहे हैं, पर आपको भी अपने अंदर ऐसी लगन और ऐसी प्रेरणा जगानी होगी जो आप हालात का फायदा उठा सकें। लोगों की अच्छाई में गलतियां ढूंढते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। धनु राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास यह है जी कि रिश्तों के प्रति अपनी विनम्रता बनाए रखें, ताकि लोग आपके व्यवहार में गलतियां ना निकालते चले जाएं। किसी भी गलतफहमी के तहत लोगों से उलझते चले जाना ठीक नहीं होगा। ग्रहण शुरू होने से पहले या ग्रहण खत्म होने के बाद आप किसी शिव मंदिर में जाकर माथा टेक लें और थोड़ा सा समय व्यतीत कर लें। तो धनु राशि वालों को ग्रहण शुरू होने से पहले या ग्रहण खत्म होने के बाद जो भी शिव मंदिर खुला हो वहां जाएं, भगवान शिव की उपासना करें, बस भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। ग्रहण बिल्कुल आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ग्रहण के बारे में चूंकि हम बात कर रहे हैं, अब से थोड़ी ही देर बाद 9:15 पर ग्रहण शुरू होगा और 12:10 इसका पीक टाइम है ग्रहण का। तो ग्रहण को लेकर आपको डरना नहीं है, ग्रहण के स्वरूप को समझना है और उसके हिसाब से कुछ अच्छा करने का आपको प्रयास करना है। तो ग्रहण एक मौका है कुछ सात्विक करने का, कुछ सात्विक सोचने का। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। लेकिन मकर की बात करें इससे पहले एक चीज आपसे ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि ये ग्रहण देश के किन हिस्सों में ज्यादा प्रभावी रहने वाला है? देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है ये उत्तर भारत में दृश्य होगा, दक्षिण भारत में ये दृश्य नहीं होगा। तो इसलिए जैसे पहले बताया कि जहां से दृश्य होता है वहां पे उसका प्रभाव ज्यादा होता है, जहां पे नजर नहीं आता उसका प्रभाव भी कम होता है। तो ये इस रूप से समझना। तो आगे बढ़ते हैं और इस साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ ये भी जान लेते हैं मकर राशि वाले आपके लिए ग्रहण में खास क्या है। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो आपके अंदर नई प्रेरणा जगेगी और आप मेहनत कर पाएंगे। आपके अपनों की भी अच्छी सलाह मिलेगी जिसकी वजह से आपकी शख्सियत में सुधार होता चला जाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रोजमर्रा की मुश्किलों को संभालना कभी कभी बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आपको यह भी लग रहा है कि लोग आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं,
और इस बात के पीछे भी कहीं ना कहीं सवाल आपके खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपना व्यवहार लोगों के प्रति सख्त बना रखा है, जिसे सुधारने की जरूरत है। क्या न करें इस सप्ताह में? लोगों से नाराजगियां मोल लेते चले जाना ठीक नहीं, और तकरार के रूप में अगर बात बिगड़ जाए तो वो झगड़े में परिवर्तित हो सकती है। इसलिए भी किसी पे आप इतना दबाव न बनाते चले जाएं कि वो आपसे किनारा कर ले। मकर राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास यह है जी कि रोजमर्रा की छोटी छोटी मुश्किलों को बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है। इसलिए जहां तक संभव हो सके लोगों से तालमेल बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। ग्रहण शुरू होने से पहले या सुबह के समय किसी ऐसे स्थान पर कुछ दान कर दें जहां पर लोगों के भोजन की व्यवस्था हो। कई स्थानों पर लंगर लगता है, भंडारा लगता है, कम्युनिटी फीडिंग होती है। ऐसे किसी स्थान पर दान दिया जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब ज्योतिष गुरु आपसे समझना ये चाहेंगे कि ग्रहण को लेकर बहुत तरह की बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि ये ग्रहण, इसका असर बहुत कम समय के लिए है, लेकिन ये जो ग्रहण है इसका असर बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। तो ये क्या है? इस ग्रहण को हम अगर इस तरह से समझना चाहें कि इसका असर कैसा रहने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये सही है कि कभी ग्रहण का असर लंबा होता है और कभी कम होता है, पर इसका विधान समझने की जरूरत है। अगर किसी स्थान पर ग्रहण लगा हुआ चंद्रमा या सूर्य उदय हो रहा हो तो उस राशि या उस नक्षत्र पर उसका प्रभाव, उसका असर 6 महीने तक रहता है, यानी ग्रहण से 3 महीने पहले से और ग्रहण के 3 महीने बाद तक रहता है। और अगर उगे हुए चंद्रमा और सूर्य को या उदय हो चुके हुए चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगे तो उसका कुल असर 3 महीने तक रहता है, यानी ग्रहण से 1.5 महीना पहले और ग्रहण से 1.5 महीना बाद तक उस नक्षत्र पे या उस राशि पे उसका असर रहता है। और इसे इसी रूप से देखना होगा, और राशि से ज्यादा उसका असर उस नक्षत्र वाले लोगों पर होता है। ये और ज्यादा समझने वाली। तो इसको आम नजरिए से हम कैसे समझें, क्योंकि लोग तो नहीं समझ पाएंगे कि उनका नक्षत्र क्या है। तो कुल मिलाकर हम पर कुछ असर होना है, ऐसा कुछ है? क्योंकि आज यहाँ पे ग्रहण जो है वो 9:15 से शुरू हो रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, तो ये ग्रहण लगा हुआ सूर्य उदय नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका असर इतना लंबा नहीं रहेगा, कम है जी। तो आगे बढ़े, कुंभ राशि अब आपके लिए देखते हैं कैसा है ये सप्ताह, और सप्ताह के साथ साथ ग्रहण क्या कह रहा है आपसे। कुंभ राशि वालों को आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा और परिस्थितियां इस रूप से अनुकूल बनती चली जाएंगी। घर परिवार में भी खुशियों का माहौल बना रहेगा, जिसकी वजह से आप रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास भी करेंगे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? मेहनत के रास्ते में अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। किसी प्यार के रिश्ते को भी इस नजर से देखना होगा जिसमें आपसी भरोसा बना रहे। अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के तनाव को हटाना ही पड़ेगा। क्या न करें इस सप्ताह में? घर परिवार में अपनों से जो अच्छी सलाह मिल रही है उसे नकारें नहीं। रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए भी आपको अपनों का सहयोग मिला रहेगा। इस बात को लेकर भी अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष न पैदा करें। गलती भरे समय में लोगों की कमियां निकाल के लोगों से दूरियां बना लेना ठीक नहीं होता। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास यह है जी कि अपनी पढ़ाई लिखाई को बढ़ाना होगा और अपने ज्ञान को सही रूप से इस्तेमाल भी करना होगा। इस प्रयास में अपनी ओर से कोई ऐसी कमी ना आने दें जिसका बुरा असर आपके भविष्य पर पड़ता चला जाए। ग्रहण के शुरू होने से पहले या ग्रहण के खत्म होने के बाद किसी शिव मंदिर में थोड़ा सा समय व्यतीत किया जा सकता है। ज्योतिष गुरु, शुरू में हमने बात की थी कोरोना की। एक इत्तेफाक है कि सूर्य के दर्शन नहीं हो पाएंगे, उस पर तो ग्रहण होगा, लेकिन सूर्य का कोरोना दिखेगा, वो छल्ला दिखेगा जिसमें से कुछ कुछ किनारों पर आग सी निकलती दिखाई देगी। जिस कोरोना के नाम पर इस कोरोना का नाम रखा गया, ये जो महामारी है। तो सूर्य के कोरोना और इस कोरोना में क्या कोई संबंध है? देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहले तो सूर्य के कोरोना को समझते हैं, ये होता क्या है। सूर्य का एक एटमॉस्फेयर, जैसे पृथ्वी का एक एटमॉस्फेयर है, वैसे सूर्य का भी एक गैसियस एटमॉस्फेयर है, उसमें गैसेस हैं। जो सूर्य की सतह है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है। 5505 डिग्री सेल्सियस उसका एटमॉस्फेयर का, उसकी सतह का टेम्परेचर होता है, और वहां की गैसेस बहुत ज्यादा जलती हैं, तो वो फ्लेयर्स के रूप में होती हैं। आप सूर्य को वैसे देखें तो वो नजर नहीं आएंगी, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान, खासकर जब एनुलर सोलर एक्लिप्स होता है, जिसको हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं, जिसमें जो चंद्रमा की डिस्क है वो सूर्य की डिस्क से थोड़ी सी छोटी होती है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा सा दूर है, इसलिए एक रिंग नजर आता है, जो छल्ला सा जिसको आप कह रहे थे,
उसमें वो सूर्य का कोरोना नजर आता है। तो ये जो कोरोना वायरस है और वो जो सूर्य का कोरोना है, उसका आपस में कोई संबंध नहीं। जी, तो दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक है। सूर्य का कोरोना एक अलग फिनोमिना है, उसके नाम पर इस कोरोना का नाम रखा गया था। किसे पता था कि ये कोरोना इसी समय दस्तक देने वाला है। तो बहरहाल डरना नहीं है। मीन राशि, आपके लिए साप्ताहिक राशिफल क्या है और आपके लिए ग्रहण में खास क्या है, ये जानते हैं। मीन राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हैं। भाग्यशाली रूप से आपके हालात को वो विकल्प बेहतर कर सकते हैं और यही कारण है कि आपकी आर्थिक स्थिति भी इसी वजह से बेहतर होती चली जा रही। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको लोगों से तालमेल बनाने की और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आपने लोगों से फासले बनाने की कोशिश की है, जबकि ये समय आपको अपनों के करीब लाने की संभावनाएं खोल रहा है, तो इसका पूरा फायदा उठाना है। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह के विचारों के मतभेद में पड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे में भी आपकी ही गलतियां नजर आ रही। आप अगर हर चीज को पैसे से तोलने की कोशिश करेंगे तो रिश्तों को संभालना भी आसान नहीं होगा। मीन राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास यह है जी कि घर परिवार की खुशियों को हर सूरत में बनाए रखना होगा, ताकि कोई भी तकरार आपके संबंधों को व्यर्थ में बिगाड़ता न चला जाए। ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी लाने होंगे। ग्रहण के शुरू होने से पहले या ग्रहण के बाद आप किसी मंदिर में शिव भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेक लें, और अगर ऐसी मूर्ति ना मिले तो हनुमान जी की मूर्ति के आगे माथा टेक लें। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि कलयुग में शनि का उपाय बहुत आसानी से किया जाएगा और वो हनुमान जी की पूजा अर्चना के रूप में ही कारगर हो। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रहण की इस खास पेशकश में हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारियां और इसका वैज्ञानिक आधार तमाम दर्शकों के सामने रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खास पेशकश में आपका। जी नमस्कार। तो नोट कर लीजिए, ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो ग्रहण में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा सोचना है। ग्रहण आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएगा अगर आप अपना अच्छा करेंगे और दूसरों का अच्छा सोचेंगे। तो इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।